नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे रहस्य ही जिनके जीवन की अनमोल पूंजी है और जिनके बारे में आप अक्सर गलतफहमी रखते हैं कि मैं इनको जानता हूं। दरअसल आप इनको जान ही नहीं सकते। इनको जानना कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि, कुंभ लगन की। जादूगर हैं क्योंकि सतविसा नक्षत्र आप में चल रहा है। सतविसा का जादू है आपके अंदर। आप जितना जताना चाहते हैं लोग उतना ही जानते हैं। आपके पास कई चेहरे हैं क्योंकि आप कुंभ में पैदा हुए हो। अमृत है, अमृत को छुपाना पड़ता है, नहीं दुष्ट लोग अमृत को छीनने की कोशिश करेंगे। तो कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई 2023 कैसा जाएगा, कितना बेहतर रहेगा? स्वास्थ्य, धन संपदा, मान सम्मान की स्थिति क्या रहेगी? जीवन में भूमि भवन, वाहन सुख, प्रेम, लव लाइफ, भाग्य, कर्मा, लाभ और अंत में खर्च कहाँ कर रहे हैं, इन बातों की चर्चा करेंगे। तो आप कुंभ में पैदा हुए हो, घड़े में जल और अमृत दोनों लेके बैठे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। कुंभ लगन, कुंभ राशि दोनों पे आप देख सकते हैं वीडियो, लगन पे भी राशि पे भी। शनि महाराज आपके वक्री हो चुके हैं, अतः जागृत हो जाइए, उत्तिष्ठ जागृत। शनि का वक्री होने का मतलब सीधा सा है, आप लापरवाह हो रहे हैं। आपको लगता है मैं कर ही लूँगा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है वर्षों। इस तरह की जो युक्तियां हैं ना, उसको अपने जीवन से विदा करिए, ठीक है ना। आप थोड़े से आलसी हो रहे हैं। आपको लगता है मैं तो कर ही लूँगा, और जो आलस्य है ना, जो प्रमाद है, ये आपको देखो आज के जीवन में अगर एक दिन आप काम नहीं करते ना तो एक दिन में काफ़ी पीछे चले जाओगे। हर जगह आपको काम करना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपका आलस्य है, जो प्रमाद है, वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। तो अब जब तक शनि महाराज वक्री हैं तो कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके लग्नेश वक्री होकर द्वादश भाव का फल देने की कोशिश कर रहे हैं। द्वादश मतलब आलस्य, द्वादश मतलब प्रमाद, द्वादश मतलब गलत संगत, गलत चीज़ें। तो इनसे दूर रहिए, खुश रहिएगा। ओम प्राम प्रेम परम सा शनिश्चराय नमः करिए और भगवान शिव की आराधना करिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुच्येमामृतात्। श्रावण मास आने वाला है, भगवान शिव को बिल्वपत्र जरूर चढ़ाइए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातधावितम त्रिजन पाप संहाराय बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बेहतर लाभ मिलेगा मित्र, करके देखिए, शिव की कृपा प्राप्त होगी, अच्छा करना शुरू करोगे। आपके कुंडली में गुरु महाराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा लाएंगे भी और पैसा जमा भी करेंगे। आपकी लगन है ना, अगर आपके गुरु लगन में आ जाएं तो शास्त्रकार कहते हैं कि लगन में गुरु अगर आ जाए और पूर्व भाद्रपद में या सतविसा नक्षत्र में हो, राहु की सही कंडीशन हो, तो ऐसा व्यक्ति 3 पीढ़ियों के लिए पैसा कमाता है। तो गुरु आपको 3 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के दें या ना दें, लेकिन गुरु की जो कंडीशन बनी है इसमें बेहतर है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और भरणी शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपकी कुंडली में सुख का स्वामी है, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी है। अतः सुख के स्वामी और भाग्य के स्वामी में चलने के बाद आपको लाभ मिलेगा। सर ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाएं, बड़े अधिकारी से, बड़े मंत्री से, और उसके घर में जाएं और बिना पानी पिए आप वापस आ जाएं, कुछ बिना प्राप्त किए वापस आ जाएं। सुख के स्वामी के घर में जा रहे हैं, भाग्य के स्वामी के घर में गुरु महाराज जा रहे हैं, जो लाभ के स्वामी है, बैंक के स्वामी है। तो दोनों की आपस में पटरी भी यहाँ खाएगी। यद्यपि नैसर्गिक रूप से मित्र नहीं है, लेकिन तात्कालिक रूप से देखेंगे तो दोनों बोलेंगे नहीं, इस व्यक्ति को हमें धनी बनाना है, क्योंकि बिना पैसे के सुख नहीं मिलेगा। सुख के मूल में द्रव्य ही है। यस्य टका नास्ति सह टकटकायते। बहुत आसान है कि हम कहते हैं माया मोह छोड़ो और सब मेरे को दे दो। ज़्यादातर लोग यही उपदेश देते हैं, आप माया मोह छोड़ो, माया मेरे को दे दो, आप मुक्ति की ओर बढ़ जाओ। इस दुनिया में धन से ही धर्म होता है, आदिकाल से हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कलिकाल में धन तो प्रबल है, कलिकाल में प्रबल नहीं है मित्र, हर युग में प्रबल है। आपको जब भी धार्मिक कार्य करना होगा तो धर्म के लिए पहला पॉइंट क्या चाहिए? यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, उसके लिए कुछ द्रव्य दक्षिणा तो लगेगी ना। ऐसा नहीं है कि आप फ्री में करा लोगे, पंडित जी को भी बुलाओगे तो वो भी पैसा लेंगे। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हो, मुझसे ही आप बात करोगे, मेरी टीम बात करेगी, आप एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, फीस तो देना पड़ेगा ना बंधु। इसलिए धन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो धन कमाने की ओर आप अग्रसर होइए।
आपकी कुंडली में गुरु महाराज बेहतर दे रहे हैं, आपको सेल्फ मेड योग बना के दे रहे हैं। कौन सा योग? सेल्फ मेड। तो यदि आप जागृत हैं तो सेल्फ मेड योग आप कन्वर्ट कर पाएंगे। सुसुप्ता अवस्था में है सर तो फिर कुछ नहीं है। आपके शुक्र महाराज भाग्य के स्वामी हैं। शुक्र महाराज आपके कुंडली में सुख के स्वामी हैं और जुलाई माह शुक्र बहुत बेहतर कंडीशन में चल रहे हैं। शुक्र महाराज 7 जुलाई से व्यापार के घर में चलेंगे और मघा नक्षत्र में चलेंगे। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी में फिर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चलेंगे। बेहतरीन परिणाम देंगे। अब नहीं तो कब? इसलिए उठिए, जागृत हो जाइए, चीज़ों को संवारिए और आगे बढ़ जाइए। शुक्र महाराज बेहतर लाभ दे रहे हैं सर। और आपके मंगल महाराज भी यहाँ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मंगल क्या है? मंगल आपके कुंडली में पराक्रम है। मंगल कर्मा है, कर्मा का स्वामी अपने दशम जा रहा है। तो कर्म क्षेत्र पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम थी, नौकरी की आप तलाश में थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, यहाँ पे नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, डेफिनेटली लाभ होगा। पिता से संबंधों में प्रॉब्लम आ रही थी तो वो संबंध धीरे से ठीक होंगे। एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल की जो उपस्थिति है मघा नक्षत्र में, जीवन साथी की सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन साथी अगर ठीक है तो सारी चीज़ें आपकी ठीक है। अगर जीवन साथी ठीक नहीं है तो फिर परेशानी आ जाएगी। मघा में मंगल का प्रभाव आपको थोड़ा सा हिंसात्मक बना सकता है, या जिसके भी कुंडली में मंगल ज़्यादा है वो व्यक्ति हिंसात्मक हो सकता है। तो शुक्र मंगल की युति सप्तम भाव में जहाँ प्रेम को बढ़ाने वाली है। यदि आप दाम्पत्य जीवन से खुश नहीं है तो एक्स्ट्रा आपको कनेक्ट करेगा। और जो कटिया होती है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। स्टेपनी तक तो ठीक है, कटिया मारने की आदत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसलिए सोच समझ के चलेगा। आपके शनि भी व्यस का फल देना चाहते हैं, थोड़ा सा हिलाएंगे डुलाएंगे, थोड़ा लूज करेंगे करेक्टर को, तो संभालिएगा। क्योंकि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, करेक्टर गया सब कुछ गया। आपके कुंडली में बुध महाराज आपके लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बुध आपके पंचमेश हैं, विद्या बुद्धि के स्वामी हैं। ऐसे जो बुध महाराज हैं उनका गोचर 28 जुलाई तक कर्क में है। तो कर्क में जो उन गोचर कर रहे हैं तो उधर संबंधी कष्ट दे सकते हैं। प्रेम में पूर्णता नहीं मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन भंग होगा, एकाग्रता भंग होगा। तो हम गम गणपतये नमः बुध के मंत्रों का जाप या गणेश जी के मंत्रों का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। संतान आपकी है तो संतान को देखेगा, यहाँ संतान थोड़ी सी बिगड़ रही है, उसकी फ्रेंड सर्किल थोड़ी खराब हो रही है, तो उनको ध्यान दीजिएगा इससे पहले वो बिगड़ जाए। क्योंकि कुसंगत का ज्वर भयानक होता है। ठीक। आपके कुंडली में राहु महाराज शुक्र के वृषभ नवांश में चल रहे हैं और गुरु के साथ हैं। तो अच्छा योग क्या बन रहा है कि गुरु चांडाल योग टूट चुका है, गुरु चांडाल योग खत्म हो चुका है। यद्यपि मेष राशि में दिखाई देगा, लेकिन ये दोनों ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर लिए हैं, इसलिए दोष टूट चुका है। जब आप बात नक्षत्रों तक जाओगे तब ये चीज़ें समझ में आएगा। नॉर्मल से राशि तक जाएंगे तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे, चैनल ग्रोथ करेगा, तो दूसरे लोग आके देखेंगे भाई चैनल क्यों ग्रोथ कर रहा है, तो उनको समझ में आएगा, तो वो नक्षत्रों तक की बात करेंगे। और मेरा उद्देश्य यही है कि ज्योतिष जगत में सभी ज्योतिषी नक्षत्र तक आके बात करें, जिससे टू द पॉइंट आपको बताना शुरू करें। और ज्योतिष के लिए यह एक बेहतर दिन होगा, हम उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको मेरा इसलिए सपोर्ट करना चाहिए, शेष आपकी इच्छा। राहु वृषभ नवांश में जा रहे हैं, तो वृषभ नवांश शुक्र का नवांश है। शुक्र आपके कुंडली में सुख के स्वामी है, तो अतः राहु भी आपको 60 दिन सुख देने की कोशिश करेंगे। राहु आपको पराक्रम कराएंगे, क्योंकि भाग्य के कपाट खोलने हैं, तो मित्र बंधु बांधवों से बना के रखिएगा। राहु आकाश को देखता है, मतलब सोचने की क्षमता अद्भुत होती है। और आपके लगन में राहु का सतविसा नक्षत्र चलता है, आपके पंचम भाव में राहु का आर्द्रा नक्षत्र चलता है, आपके भाग्य के घर में राहु का स्वाति नक्षत्र चलता है। इसलिए राहु तो कुंभ लगन के लिए वरदान देते हैं, जाओ बेटा हमारी तरफ से खुश रहो, क्योंकि हम तो हैं, और हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा, बस। तो इसलिए राहु तो बेहतर ही फल आपको देंगे, तो राहु का लाभ उठाइए, बेहतर फल प्राप्त करिए। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। राहु ज्ञान का ग्रह है, नहीं समझ पाते तो भ्रम हो जाता है। जब आप मैथमेटिक्स अगर आप समझ लो तो बहुत आसान होती है, नहीं समझ पाओ तो समझ ही नहीं आता ये सूत्र कहता क्या है, ये बीजगणित का ये वाला सूत्र किस लिए बनाया गया है, ये बनाया ही किस लिए गया है, समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे सरस्वती देवी को इसकी अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। सरस्वती ज्ञान की देवी, और राहु की उत्पत्ति क्या होती है, श्री हरि के विष्णु
श्री हरि के चक्र से होती है। चक्र मतलब समय, समय ने उत्पन्न किया है, इसलिए समय को पकड़ना शुरू करिए। और समय के पास जो होता है ना, उसके कहते हैं ना पीछे बाल नहीं होते, उसके आगे बाल होते हैं। पहले से प्लान करना पड़ेगा तो बेहतर होगा। केतु महाराज चित्रा नक्षत्र में चल रहे हैं और वो भाग्य के घर में चल रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए मंगल केतु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन श्रेष्ठ लाभ देगा। तो अगर आप श्रेष्ठ लाभ, स्वास्थ्य को छोड़ के और जीवन साथी से संबंधों को छोड़ के, बकाया जुलाई का माह आपके लिए बेहतरीन जाने वाला है। जुलाई का माह बेहतरीन जाने वाला है। जीवन साथी पे इसलिए भी ध्यान देना है मित्र कि आपके जो जीवन साथी का स्वामी है वो 17 जुलाई तक तो बेहतर फल दे रहा है। 17 जुलाई के बाद जीवन साथी का स्वामी 6वें घर में जा रहा है, ऋण रोग परेशानी में जा रहा है। जीवन साथी थोड़ा सा ट्रैक से उतर रहा है इसलिए, और आप मंगल शुक्र को बैठा के रखे हो, तो जीवन साथी का 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक विशेष केयर करना है। भगवान सूर्य नारायण की उपासना आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करना भी आपको श्रेष्ठ परिणाम देगा। चलिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।